हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एड्यूटेक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आपके एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के जो करंट अफेयर्स है वो हमने यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ के टोटल हम यहाँ पे ये कंप्लीट करने जा रहे हैं सीरीज जो टॉप 180 एमसीक्यूज की थी। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने मिस कर दी है, तो मैंने इसकी जो लिंक है फर्स्ट वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रखी है। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वहाँ पे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द 38 नेशनल गेम। ठीक है, किसने जीता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1 जमुना बोरो, कविता चहल, लवलीना बोगैन, प्रांशु राठौड़। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लवलीना बोगैन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 का ये कौन से दिन हम मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों 12। सो राइट आंसर इज 12th ऑफ फरवरी। ठीक है, तो 12th ऑफ फरवरी को हम वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी नेशनल डे मनाते हैं। ठीक है, ये क्यों मनाते हैं और कब से शुरू हुआ था? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, आज इस वर्ष की जो थीम थी वो थी फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो विच एडिशन ऑफ साइक्लोन एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन 2025। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो चल रही है साइक्लोन, उसका कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन इस साल हमने, हमारे भारत देश ने, और वो कौन सी आर्मी है जिसके साथ हमने किया है? ये था थर्ड एडिशन दोस्तों। ये हमने इंडिया और इजिप्ट के साथ, इंडिया हमारी कंट्री और इजिप्ट के नेशन के साथ हमने थर्ड ये यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म की। ठीक है, अब ये जो मैं बात करूँ तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट था, उसे पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस ने लीड किया था। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 स्टार क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी हम किस दिन मनाते हैं? उसका सही उत्तर है 13th ऑफ फरवरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सरोजनी नायडू जी की, तो ये 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। सरोजनी नायडू को नाइट एंजल ऑफ इंडिया और भारतीय कोकिला, यह भी उनको एक उपनाम दिया गया है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया। भारत आजाद देश के पहले गवर्नर जो वुमेन गवर्नर है वो कौन है? वो है यहाँ पे सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 में वो प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और उनका जो देहांत है वो 2 मार्च 1949 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ तो डेविल हंट। ठीक है, एक ऑपरेशन चल रहा है, ये कौन से देश में चल रहा है? नेबरिंग कंट्री, भारत की नेबर कंट्री है, टू टैकल वायलेंस के खिलाफ ये ऑपरेशन डेविल हंट चल रहा है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, तो ये इसका एम क्या है? टू कर्ब राइजिंग वायलेंस, वायलेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और लोग ये प्रॉपर्टीज पे टारगेट कर रहे हैं, घरों को नुकसान कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हो रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया आपका, बसेस हो गए। ठीक है, तो ये इसको रेलवेज को मतलब यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम लोग कर रहे हैं। ले वो जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले के बांग्लादेश के, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके समर्थन में ये लोग यहाँ पे वायलेंस कर रहे, तो इसे रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट यहाँ पे लागू किया है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक यूएस गल्फ डे डिक्लेयर किया। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका यूएस गल्फ डे। तो ये हम कब मनाते हैं? उनका है फरवरी 9। ठीक है, तो अब अमेरिका में हर साल गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाया जाएगा फरवरी 9 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका नाम है श्रीजानाम। ठीक है, ये यहाँ पे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन से दिन हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025? तो उसका सही आंसर है 11th ऑफ फरवरी। ठीक है, अब एस्टैब्लिश किसने किया था? ये किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, इसे अडॉप्ट किया था सन 2015 में। पहली बार ये 11 फरवरी 2016 को मनाया गया और इसकी थीम थी अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस, इस साल की थीम थी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं, व्हाट इज द थीम ऑफ एरो इंडिया इंडिया शो? ठीक है,
यहाँ पे हमारे देश की जो वायुसेना है, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन जो हमारे देश के तरफ से हमारे पास जो भी यहाँ पे संसाधन है वायुसेना के पास, तो एक इनोवेटिव वे से यहाँ पे एरो स्पेस शो लॉन्च किया है। उसकी थीम क्या थी? ये हुआ है दोस्तों, इसका सही उत्तर है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब ये यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है, और ये एशिया का बिगेस्ट 15th एयर जो इस साल का एडिशन है वो था 15th एरो इंडिया शो, जो कि बैंगलोर में यहाँ पे वो शो हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है रीनेम HUT.36 जेट ट्रेनर 2। इसका नाम क्या रखा गया है अभी बदल के? उसका नाम रखा गया है यशहास। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यहाँ पे कौन से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है? मैत्री, जिसका यहाँ पे सीधा सा आंसर है महाराष्ट्र। मैत्री का फुल फॉर्म अगर मैं पहले बताऊं तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेलिसिटेशन सेल इसका एम है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका एम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को हैसल फ्री बनाना। कहीं कहीं भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उनको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजर डिले। ठीक है, तो जो भी कहीं कहीं पे भी हम देखते हैं कि सरकारी जो काम होते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें आती है। आपकी एक फाइल दूसरे चेंबर में जाने के लिए कई दिन रखते हैं, तो एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, कि आपका जो कार्य है वो बहुत स्मूथ वे से चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। उनका नाम है मैमून आलम। तो मैमून आलम जो बने हैं वो डायरेक्टर ऑफ स्टील मिनिस्ट्री के बने हैं। Who has won the single title at 2025 in Mumbai Open Tennis Tournament? उनका नाम है जीएल टीचमैन। ठीक है, जीएल टीचमैन ने जीता है। विनर जीएल टीचमैन है, वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और द फाइनल ऑफ 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट वाज प्लेड इन मुंबई महाराष्ट्र। एडिशन था फोर्थ, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2017 में। नेक्स्ट मैं बात करूं, हु हैज वॉन द चेन्नई ओपन 2025 टेनिस। चेन्नई ओपन जो यहाँ पे संस्करण हुआ है उसका जो ओपन टेनिस का जो विनर है उनका नाम है कैरिन जैक्वेट। ठीक है, कैरिन जैक्वेट याद रखो, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया किसी को? इलियास यमर, ये स्वीडन के हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में नुंगा कंबन, ये यहाँ पे तमिलनाडु के स्टेट में हुआ है। ठीक है, 3 से 9 फरवरी तक। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, वर्ल्ड रेडियो डे ये कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रेडियो डे की अगर मैं बात करूं तो हर साल हम 13th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे बनाते हैं। फॉर व्हाट? फॉर रिकॉग्नाइजिंग रोल ऑफ रेडियो इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली। ठीक है, इसके जो शुरुआत है वो 2011 से हुई है, और इस साल की जो थीम है दोस्तों रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर फोकस थी। ठीक है, अब विच कंट्री क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रॉकेट फ्यूल बनाया है ऑक्सीजन का यूज करके एंड फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करा के? तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चाइना, चाइना ने। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम। इसका जो थीम है वो है सेज अगस्तियार। ठीक है, काशी तमिल संगम का जो है वो है सेज अगस्तियार। ये थर्ड एडिशन है काशी तमिल संगम का। ये 15 फरवरी से शुरू हुआ है, थीम है इसकी सेज अगस्तियार। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हेन इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलराइसिस। लिम्फेटिक फिलराइसिस की अगर बात करूं तो ये कॉमन तौर पे हमारे अगर इंडिया में बोले तो इसे हाथी पांव जैसे रोग को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैर में आपको एक स्वेलिंग जैसी बहुत सारी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे देश ने 2027 तक यहाँ पे निर्धारित किया है कि हम इसे अपने देश से मिटा सकेंगे। चलिए, फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 के कहाँ आने वाला है? उसका सही आंसर है रियाद, सऊदी अरेबिया। मैं अगर बात करूं तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर बनी है जिन्हें करप्शन के मामले से यहाँ पे बैन किया गया है? उनका नाम है सोहिली अख्तर। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के कंट्री से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश कंट्री से। सोहिली अख्तर 5 साल के लिए करप्शन चार्जेस के अंदर बैन हो गए। ये पहली महिला ऐसे बन गए और ये गिल्टी पाए गए फिक्सर मैच फिक्सिंग में 2023 के वर्ल्ड कप में। चलिए, विच स्टेट विल होल्ड द 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027? ठीक है, 2027 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे मेघालय, मेघालय को यहाँ पे नेशनल गेम्स की मेजबानी दी गई है। ठीक है, और
अगर मैं बात करूं 38 एडिशन, तो 38 एडिशन है उत्तराखंड, ठीक है, ये सही उत्तर आपका होने वाला है। मेघालय यहाँ पे होस्ट करने वाला 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम फरवरी 2027 में, और 38 एडिशन अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who has won the title of Indian snooker championship? तो ये पंकज आडवाणी जो फोटो में देख पा रहे हो आप, टेबल पुल नाम का गेम होता है, जैसे आपने स्नूकर गेम्स देखा होगा तो यहाँ पे टेबल पुल गेम्स रहते, तो यहाँ पे इन लोगों किसने यहाँ पे जीता है वो अवार्ड, तो उनका नाम है पंकज आडवाणी। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन टेलोस, ये हाल ही में कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रीस। ग्रीस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है कायरस मिस्टोस्की, करेंसी है यूरो, कैपिटल है एथेंस, ठीक है, ग्रीस की, ठीक है। वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन फरवरी 2025, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों दुबई यूएई में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द 10th से 13 फरवरी 2025 तक ये समिट चला। इंडिया ने के तौर पे यहाँ पे भूपेंद्र यादव ने रिप्रेजेंट किया भारत देश को, और थीम थी शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो वेयर वाज द सेकंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल हेल्ड, तो वो हुई है बेंगलुरु में, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज सेबी रिसेंटली लॉन्च, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम है दोस्तों मित्रा, ठीक है। मित्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट, ठीक है। तो हाल ही में अगर सेबी की नई करंट इंपॉर्टेंट की जो बात करूं, करंट यहाँ पे अफेयर्स जो पूछ सकते हैं सेबी की तरफ से, एक तो मित्रा पोर्टल है, हाल ही में सेबी के नए जो चेयरमैन है वो यहाँ पे अपॉइंट हुए, उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। चलिए नेक्स्ट वक्त है, इसरो ने एक चिप डेवलप की है, वो किसके कोलैबोरेशन में डेवलप की है, उसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईटी मद्रास, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप उन्होंने बनाया है, ठीक है। इसरो और आईआईटी मद्रास have collaboratively developed a successful booted and indigenous semiconductor chip named IRS, उस चिप का भी नाम याद रखिए IRS, indigenous RISC fifth microprocessor for space application derived from शक्ति microprocessor project, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, द नेम ऑफ फोय सागर लेक हैज रिसेंटली बीन चेंज, ठीक है। तो ये जो फोय सागर लेक है इसका नाम अभी चेंज किया गया है, लेकिन ये कौन से इन विच स्टेट इट इज लेक लोकेटेड, कौन से राज्य में ये स्थित है, उसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। तो फोय सागर लेक का नाम अभी बदलाया गया है, उसका नाम है वरुण सागर, ये अजमेर में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है। हाल ही में अभी प्रेसिडेंट बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीए फॉर टर्म 2025-26, तो सही उत्तर आप जो देख पा रहे हो फोटो, उनका नाम है चरणजोत सिंह नड्डा, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं आईसीएआई का, तो 1 जुलाई 1950 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी है जय कुमार बात्रा, ठीक है। रिसेंटली हु लॉन्च गोपीचंद हिंदुजा बुक आई एम करके एक यहाँ पे बुक लॉन्च हुई है गोपीचंद हिंदुजा की, उन्हें किसने लॉन्च किया है, तो आपका सही उत्तर है दोस्तों जगदीप धनखड़, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है ये हमारे देश के, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हु हैज वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, तो मैं अगर बात करूं तो वह है जामिल वेरिकन और बेट मुनी, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप इन थाईलैंड, तो भारत ने कुल यहाँ पे 12 पदक जीते हैं दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे 12th हमने मेडल जीते हैं। चलिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो टोटल हमने 12 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। 2025 में पैरा आर्चरी एशिया कप की वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, 2 से 11 फरवरी के बीच ये हुई है, जिसमें 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ओके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री फॉर द ईयर 2025, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत हमारा देश 12th नंबर पे यहाँ पे स्टैंड किया है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉप 3 कंट्री है वो है यूएसए, चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो डिमिट्री बैकवानो ये कौन से देश के डायरेक्टर बने हैं, कौन से स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं, तो वो है दोस्तों आपका
रशिया, ठीक है। तो रशिया के ये डायरेक्टर बने हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट याद रखिए, डिमिट्री बैकनो। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो दिमित्री बैनको, ये रशिया के स्पेस डायरेक्टर बने हैं एजेंसी के। जोमेटो ने अभी भी हाल ही में अपना नाम चेंज किया है, उसका नाम है इटरनल्स। याद रखिए, जोमेटो कंपनी अब इटरनल्स नाम के रूप में जानी जाएगी। द स्किल इंडिया प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टिल विच ईयर? 2026 तक स्किल इंडिया प्रोग्राम भारत की सरकार ने आगे बढ़ाया है, ठीक है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, 2025-26 तक इसे आगे बढ़ाया गया। स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका पर्पस था कि यूथ जो है हमारे भारत देश की, उसे स्किल करना और रेडी करना एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे फरवरी में 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट रिड्यूस किया है। तो वो कितने बेस पॉइंट से रिड्यूस किया है? तो रिड्यूस किया है इसे 25 पॉइंट से। पहले 6.5 था, अभी 6.25 है। ओके। हु रिलीज द बुक हार्ट्स एंड हीरोज लिव्स दैट शेप्ड अस? उनका सही उत्तर है उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो बुक है रिलीज की है, हार्ट्स एंड हीरो लाइव्स दैट शेप्ड अस। चलिए, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये यहाँ पे बुक रिलीज की है और ऑथर है कुलभूषण कुमार। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर? ठीक है, उसका सही नाम है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, ये नए किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम है। चलिए, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट इंडिया 17th मिस वर्ल्ड पेगेंट? ठीक है, तो यहाँ पे इनका सही नाम है दोस्तों 72nd एडिशन जो है यहाँ पे मिस वर्ल्ड पेगेंट को यहाँ पे तेलंगाना में हेल्ड किया था। पहला जो यहाँ पे प्राइज है वो है क्रिस्टियाना स्कोवा, इनको शेज रिपब्लिक के मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। Which Indian woman has been included in Time magazine list of women year 2025? जिसका सही नाम है, सही उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, याद रखिए, टाइम मैगजीन के तौर से इनमें वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और यहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी काम करते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन अमंग 13 वुमेन अक्रॉस द ग्लोब टू बी इंक्लूडेड ऑन टाइम मैगजीन। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये 2 बार के वाइटली गोल्ड अवार्डी है, 2017 और 2024। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं बता दूं, ये सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सॉल्ट एक्ट ये पास हुआ था फरवरी 2024 1944 में। ठीक है, अब इस साल की जो थीम थी वो थी स्ट्रीमलाइनिंग द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वाइब्रेंट इकोनॉमी। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे एक जो गेस्ट ऑनर का अवार्ड मिला है नेशनल डे सेलिब्रेशन में। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट विच कंट्री ऑन नेशनल डे सेलिब्रेशन? तो वो है मॉरिशस के, यहाँ पे न्योता मिला है। ठीक है, मार्च 2025-12 को ये वहां पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे नेशनल डे के तौर पे इनविटेशन मिला है सेलिब्रेट करने का मॉरिशस का। चलिए, बात अगर करूं मैं, इंडिया फर्स्ट जूलॉजिकल बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ये कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये हुआ है दोस्तों ये नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ये आपका नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थित है दोस्तों। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, विच ट्राइब रिसेंटली सेलिब्रेटेड अली अली आई लियांग फेस्टिवल? तो ये है मिसिंग ट्राइब। ठीक है, मिसिंग ट्राइब इनका नाम है, इन्होंने अली आई लियांग फेस्टिवल मनाया है। मिसिंग ट्राइब सेलिब्रेट अली आई लियांग फेस्टिवल इन असम इंडिया। ठीक है, द फेस्टिवल मेक्स ब्लेसिंग्स बिगिनिंग ऑफ सोइंग रीजन। ठीक है, तो जो बुआई का रीजन होता है, खेती किसानी की जब शुरुआत होती है, तो ये जो ट्राइब्स है पुराने जमाने से ये अपना अपनी जो क्रियाएं है ये करते हुए आए हैं। ठीक है, उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन था? इसका सही उत्तर आपको हमें देना है। ठीक है, फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड मध्य प्रदेश के। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल ये एनुअली इवेंट होता है। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म को शोकेस करने के लिए। मैं अगर बात करूं दोस्तों, विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ड्रिवन क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम? जिसका नाम है नयन मित्रम। ठीक है, 2.0। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों केरला। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया भारत वर्ल्ड का दुनिया का पहला एआई ड्राइवन क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयनतारम। ठीक है,
इनिशिएट किया है केरला की गवर्नमेंट ने विद कोलैबोरेशन विद रेमिडियो हेल्थ टेक कंपनी है। पर्पस है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक्स रेटिनोपैथी डीआर ग्लाइकोमा, ठीक है, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन, ठीक है, तो इन सब डिसीज के ऊपर वो काम करने वाले हैं, ठीक है। विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री एज पर द रिसेंट डेटा लेवल सेंसस कंडक्ट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ वल्चर्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा। Forest Department conducted recent state level census vultures and their number increased according to 12,981. The number of vultures in Madhya Pradesh is continuously increasing. ठीक है, तो who has been appointed as principal secretary of प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो उनका सही उत्तर है दोस्तों शक्तिकांत दास। तो सेकंड जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो बने हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। हु इज करेंटली द सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी में जिसने अपॉइंट किया गया है? वो है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी यहाँ पे अपॉइंट हुए। नीति आयोग के जो सीईओ है सुब्रमण्यम, इनका टर्म सॉरी एक सुब्रमण्यम है, ठीक है, सीईओ जो है वो सुब्रमण्यम सर है, उनका 1 साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फाउंडेशन था 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फरवरी मंथ के आपके सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो के अंत में यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों आपके एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई अन्य भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए। तो दोस्तों आई होप कि आपकी परीक्षा बहुत शानदार तरीके से गई होंगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन भी इस वर्ष हो जाए। थैंक यू, ट्यून टू अस एंड वेलकम अगेन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।